वेलकम टू मिशन कैरियर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, HCS CSET पेपर 2 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं और जो मैंने पार्ट 1 बनाया है उसमें हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे बिना समय की बर्बादी किए हुए क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन क्या है आपका। एक पिता और पुत्र की आयु का जोड़ दे रखा है 45 ईयर्स। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पर पिता की आयु का 4 गुना था। पिता और पुत्र की आयु के अंतर का 2 गुना क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फादर की F मान लेते हैं तो सन की आयु क्या हुई, दोनों का कितना है 45, तो सन की कितनी है 45 माइनस है। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल। पिता की कितनी है F और 5 वर्ष पहले कितनी होगी पिता की F माइनस 5 और 5 वर्ष पहले पुत्र की कितनी होगी 45 माइनस F 45 माइनस F माइनस 5। ठीक है जी। अभी क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की क्या है F माइनस 5 और पुत्र की क्या थी 45 माइनस F, और 5 वर्ष पहले 45 माइनस F माइनस 5। इनका गुणनफल उस समय पिता की आयु का कितना है 4 गुना। उस समय यानी 5 वर्ष पहले पिता की आयु के गुणनफल का कितना है 4 गुना। F माइनस 5 से F माइनस 5 क्रॉस आउट हो गया। ठीक है, इसे आप सॉल्व करते तो कितना आता है 40, 45 में से 5 गए 40 माइनस F इक्वल टू कितना आ गया जी आपका 4। F को इधर ले जाइए, 40 में से कितने सब्ट्रैक्ट हो गए 4। पिता की आयु कितनी आ गई 36। पुत्र की कितनी आ जाएगी 45 माइनस F कितना है 36। कितने बच गए आपके 45 माइनस 36 कितना आ गया 9। ठीक है, तो पुत्र की आयु 9 आ गई और पिता की कितनी आ गई 36। अब वो पूछा पिता और पुत्र की आयु के अंतर का दोगुना, यानी आपसे पूछा गया है F और S की आयु के अंतर का दोगुना। ठीक है, F की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया हमने 36। ठीक है, सन की कितनी है 9 मल्टीप्लाई 2। 36 में से आपके 9 सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कितने बचता है आपका 27। 27 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, कितना आ गया 54। तो पिता और पुत्र की आयु के अंतर का दोगुना कितना हो गया 54 आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चक्रीय चतुर्भुज है WXYZ में कौन Z का माप दिया गया है तीनों कोणों के औसत के दोगुने से 10 अधिक। ठीक है, और कौन X की आपसे वैल्यू पूछी गई है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक आपका सर्कल बना हुआ है और उसके अंदर एक आपका चतुर्भुज बना होता है, उसे ही क्या कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब क्या दे रखा है जी WX Y और Z, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए चक्रीय चतुर्भुज के, जो अपोजिट एंगल होते हैं। अपोजिट एंगल से मतलब यहाँ पे X और Z क्या है अपोजिट एंगल है, तो X
प्लस जेड, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका योगफल कितना होता है 180। ठीक है, उसी तरह से W और Y क्या हुए, अपोजिट एंगल हुए, उनका एडिशन कितना आएगा 180। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं जो इन्होंने थ्योरी में बोला है। वो कहता है कौन जेड का माप अन्य 3 कोणों के मापों के औसत के दोगुने से 10 अधिक है। यानी जो जेड की वैल्यू है, अन्य 3 कोण कौन से बचे आपके, W, X और Y, इनका क्या करना है औसत, 3 है तो औसत निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, और औसत का कितना कहा गया है, ठीक है जी, औसत के दोगुने से कितना अधिक है 10 अधिक है। ठीक है जी, दोगुने से कितना अधिक बोला गया है 10 अधिक बोला गया है, किसे, जेड को। ठीक है जी, थ्योरी हमने क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो आप, जेड, ठीक है जी, 2 इंटू क्या हो गया है W X Y, ठीक है, डिवाइड बाई 3 प्लस 10। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम ले ले, ये क्या हो गया 2 इंटू डब्लू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और 3 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 13। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ तक। 3 को इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा 3z इक्वल टू 2w x प्लस वाई प्लस 13। अब देखिए, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x से तो आप छेड़खानी मत करो। तो आपको पता है w और y का एडिशन कितने के बराबर है 180 के, ठीक है, और z की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो x की टर्म में z की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस x। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो z की जगह वैल्यू पुट अप कर दीजिए 3, z की वैल्यू कितनी होगी आपकी 180 माइनस x, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू क्या हो गया जी ये 2 इंटू y और w दोनों का एडिशन कितना है 180, तो उनकी जगह हम 180 पुट अप कर दें, ठीक है जी। और प्लस में क्या है x दे रखा है, ठीक है जी, और प्लस में क्या है जी 30। आगे सॉल्व करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया कितना हो गया 540 माइनस 3x इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है, 180 360 प्लस 2x प्लस कितना हो गया 13, ठीक है। 3x को इधर ले जाइए कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, और 540 माइनस 360 और 30 कितने हो गए आपके 390 इक्वल टू 3x 2x में ऐड हो जाए कितना हो गया 5x। 5x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 540 में से आपके 390 सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कितना बचता है आपका 150। x की वैल्यू कितनी होगी 5 से इसे काट दीजिए 30, ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई 30।
ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 30, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चीनी के शरबत के ब्रांड एक के घोल में 15% चीनी है और अन्य ब्रांड 2 के घोल में 5% चीनी है। पहले घोल की 20 लीटर मात्रा में दूसरे घोल की कितनी मात्रा लीटर में मिलाई जानी चाहिए ताकि वह 10% चीनी वाला घोल बन जाए। ठीक है जी, कितनी चीनी वाला घोल बन जाए वो 10%। 2 ब्रांड हैं, एक में कह रहा है जी वो फर्स्ट वाले में 15% चीनी है और दूसरे में कह रहा है 5% है। उसे कितने का घोल बनाना है 10% का। ठीक है जी, मिक्सचर एलिगेशन से। ठीक है, 15 में से 10 गए कितने बचे 5, 10 में से 5 गए कितने बचे 5, रेशो कितना आ गया 1:1। ठीक है, 5 से 5 घट गया। ठीक है, ये रेशो कितना आ गया 1:1। अब वो ये कह रहा है पहले घोल की मात्रा कितनी है 20 लीटर, एक की वैल्यू 20 लीटर है, तो इस एक की वैल्यू भी कितनी आएगी 20 लीटर। तो कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए 20 लीटर। आंसर कितना हो गया 20। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो जी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ग्राहक द्वारा दिए जा सकने वाले विभिन्न पिज्जा ऑर्डरों की संख्या कितनी होगी यदि उसके पास 3 विभिन्न पपड़ियों, क्रस्ट, ठीक है जी, 2 चटनियों, सॉस और 10 विभिन्न टॉपियों के विकल्प हैं। ठीक है जी, तो सीधे सीधे किसका केस है मल्टीप्लिकेशन का। तो टोटल कितने हो सकते हैं, पपड़ियाँ कितनी हैं 3, चटनियाँ कितनी हैं 2 और टॉफियाँ कितनी हैं 10। ठीक है जी, टोटल कितना हो गया 3 2 6। ठीक है जी, और 6 और 10 की मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 60। तो आपका आंसर क्या हो गया 60। तो कितनी तरीके से पिज्जा ऑर्डर की संख्या कितनी है, विभिन्न पिज्जा ऑर्डरों की संख्या कितनी आ गई आपकी 60। ठीक है, सीधे सीधे केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 3 भिन्न संख्याओं के वर्गों का योग 1 है तो उनके गुणनफलों एक बार में 2 संख्याएं लेने पर का योग किनके बीच में होगा। 3 विभिन्न संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है जी, ये आपको गिवन है। ए बी सी ले लेते हैं संख्याएं, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर किसके इक्वल टू है 1 के इक्वल टू है। और दूसरा क्या बोला गया है, तो उनके गुणनफलों एक बार में 2 संख्याएं लेने पर का योग किनके बीच होगा। ठीक है, आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं वो, अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए ए बी बी सी और सी है। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन किस इंटरवल के बीच आएगा, -1/2 और 1 के बीच आएगा, 1/2 और 3/4 के बीच आएगा, या 1/2 1 के बीच आएगा, या -1/2 और 3/2 के बीच आएगा। देखिए जी, हमें क्या पता है, वी नो दैट a + b + c का होल स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है, a स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab bc और सी के इक्वल होता है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और देखो, मैथमेटिक्स में हमें प्रॉपर्टी भी पता है कि a + b + c
का होल स्क्वायर हमेशा ये या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से क्या है ग्रेटर आएगा, वेयर ए बी और सी आर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है जी। और हमने अभी अभी क्या देखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। ठीक है जी। ठीक है, ये क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल टू है 1 के, तो इसे 1 पुट अप कर देते हैं। ये क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में, 1 के इक्वल है प्लस 2ab bc और ca। ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0। ठीक है जी। तो आप क्या कह सकते हो जी, इसे इधर की तरफ ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -1, 2ab bc ca। ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और हमें क्या चाहिए, ab bc प्लस ca ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है जी, 2 इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में -1/2। ठीक है, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू क्या है, हमेशा -1/2 से क्या है ग्रेटर होगी। एक तो आपका ये निकल के आ गया। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको तुक्का भी लगाना है यहाँ तक तो आपके क्या है 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपका -1/2 या तो आपका किस में है, ए ऑप्शन में है या किस में है, डी ऑप्शन में है। तो अभी तक हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखकर क्या कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ना तो बी हो सकता है और ना ही क्या है सी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 1/2 की वैल्यू या तो ए ऑप्शन में है या डी में है। ठीक है, तो अब आपके 50-50 चांसेस रह गए। अब देखो मैथ के अंदर ही आपको एक प्रॉपर्टी क्या पता है, आपने पढ़ रखा होगा, अर्थमेटिकल मीन्स समांतर माध्य है, हमेशा यह ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिकल्स मीन्स के होता है। ठीक है जी, और अर्थमेटिकल मीन्स समांतर माध्य आपका क्या होता है, अगर 2 संख्याएं आपकी ए बी हैं, ठीक है, तो उनका समांतर माध्य क्या हुआ a + b / 2। और जियोमेट्रिकल्स मीन्स क्या होता है आपका, अगर आपकी 2 संख्याएं ए बी हैं तो ये कितना होगा, ठीक है जी, √ab। ठीक है, ये आपका जियोमेट्रिकल मीन है। यानी a + b की वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab। ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या देखा है, आपको गिवन क्या दे रखा था, गिवन क्या था a² b² प्लस c² इक्वल टू 1 के गिवन था आपके क्वेश्चन में। यही तो कह रखा है 3 विभिन्न संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 1। तो हमें स्क्वायर में चाहिए, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं ए की जगह क्या एज्यूम कर लेता हूं a²। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं ए की जगह क्या एज्यूम कर लेता हूं a² और बी की जगह क्या एज्यूम कर लेता हूं b² ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप क्या है बहुत साइड एक तरीके से आप एज्यूम करोगे। तो यहां से आपका क्या निकल के आया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। रूट कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह मैं क्या कह सकता हूं भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab है। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc होगा। उसी तरह से मैं कह सकता हूं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2ca होगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है जी। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, ठीक है जी, मैं क्या करता हूं, इन तीनों को जोड़ देता हूं, ठीक है। तीनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस को आप जोड़ते हैं तो आपका क्या आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू केस क्या आ जाएगा, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके आएगा, 2ab bc और ca, ठीक है। देखो ए स्क्वायर 2 टाइम आ रहा है तो मैंने 2 डायरेक्ट क्या है कॉमन ले लिया आपके टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। 2 से क्या है 2 गया, और हमको क्या पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू नहीं, सॉरी ये आया आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू बी सी प्लस सी। तो ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू, ठीक है जी, क्या होगी, लेस देन इक्वल टू क्या होगी 1, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, फेस किधर की तरफ हो रहा है, 1 की तरफ, तो हमें क्या है फेस 1 की तरफ ही करके रखना है, ओपन फेस, ठीक है जी। तो देखो आपका कंक्लूजन क्या निकल के आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, ठीक है जी, 1 से तो छोटी या बराबर होगी, और क्या है ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू, ठीक है, -1/2 से क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी। तो आपकी वैल्यू किसके इंटरवल में लाई करेगी, -1/2 एंड 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। आराम से देख लेना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है जी, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जी क्या बोला गया है, ₹750 पर 2 वर्ष के लिए 2 अलग अलग बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर ₹90 है। 2 बैंकों द्वारा चार्ज किए गए साधारण ब्याजों की दरों के बीच अंतर याद कीजिए, ठीक है जी। देखो 750 रुपया, टाइम कितना दे रखा है, पहला इंटरेस्ट रेट हमें नहीं पता R1, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ठीक है, क्योंकि आपको पता है SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल इन्होंने कितना दे रखा है 750, ठीक है जी। टाइम कितना दे रखा है 2, और रेट हमने मान लिया R1, ठीक है। उनका डिफरेंस कितने के बराबर, दूसरा आपका जो रेट है, ठीक है, 750 रुपये पर, वो क्या है R2 है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। दोनों का अंतर कितना दे रखा है जो हमें SI प्राप्त हुआ है 90, कॉमन ले लीजिए, 750 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 100, ये दोनों में से कॉमन है, बचा क्या R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या हो गया 90। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमें क्या है, दोनों बैंकों से जो साधारण ब्याज की दरों का अंतर है वो याद करना है, यानी हमें निकालना क्या है R1 माइनस R2। इसे ले जाइए इधर, ये हो जाएगा आपका 100 ऊपर चला गया, 750 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है।
एक जीरो से एक जीरो, 25 से 3 बार, 25 से ये गया 4 बार, 3 से ये गया 9 3 बार, 4 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, ठीक है, नहीं अभी 2 बचा हुआ है, 2 से भी कितने बार गया है 2, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 6, तो R1 और R2 का अंतर कितना आ गया 6%। आपका राइट आंसर क्या हो गया 6। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है 4 व्यक्ति ए बी सी और डी, ठीक है जी, अपनी 1 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि को आपस में इस तरह बांटते हैं कि ए के पुरस्कार के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, सी और डी के हिस्से का 2 गुना, ठीक है जी, सभी बराबर हैं। ए और डी के पुरस्कार की राशियों का योग क्या होगा, ठीक है जी। 4% A, B, C and D share their prize amount of rupees 1 lakh in such a way that 4 times the A, thrice time of B, 2 times of C's and D's prize shares are equal. The sum of prize amounts of A and D. क्या कह रहा है जी, 4 टाइम ऑफ A, 4 टाइम ऑफ A इक्वल टू 3 टाइम ऑफ B इक्वल टू 2 टाइम ऑफ C इक्वल टू D। तो हम रेशो निकालेंगे A, B, C और D का, तो ये क्या आया 1/4, 1/3, 1/2 और ये 1/1। एलसीएम कितना आएगा 4, 3 and 2, एलसीएम कितना है आपका 12। 4, 3 से 4 टाइम, 2 से 12 6 टाइम और 1 से 12 टाइम, ठीक है जी। अब आपको पता है टोटल कितनी थी 1 लाख, ठीक है, तो आपका A, B और C इनका रेशो कितना आ गया 3:4:6:12, ठीक है। टोटल आप इन रेशोज को ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 12 और 6 आपका 18, 18 और 4 22, 22 और 3 आपका 25, यानी 25 यूनिट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 1 लाख दे रखी है, 1 के पीछे 5 जीरो, ठीक है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25 से 100, 4 टाइम 4000, ठीक है। और आपको पूछा क्या है ए और डी का योगफल, ठीक है जी। ये 3 है और ये 12 है, दोनों का कितना हो गया 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 4000 मल्टीप्लाई 15 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4000, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60000, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 60,000। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है किसी एक काम को 6 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिनों में या 3 पुरुष और 4 महिलाएं 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसे 9 पुरुष और 15 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगी, ठीक है जी। देखो आपको क्या पता है 6 पुरुष और 5 महिलाएं यानी 6 मैन प्लस 5 वुमेन, ठीक है जी। MDH वाला फॉर्मूला याद होगा, 6 दिन, दोनों का काम बराबर है जी, बराबर किसके हैं 3 मैन और 4 वुमेन, कितने दिनों में 10 दिनों में। 2 से काट लें जी, 2 से 3 बार और ये कितने बार गया जी 5, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो गया 18M प्लस 15W इक्वल टू 15M 20W,
वुमेन को एक तरफ कर लेते हैं, मैन को एक तरफ, इसे ले जाओ इधर, तो ये 18 में से 15 गया, कितना हुआ 3m इक्वल टू वुमेन को इधर ले जाओ, 20 है यहाँ, 15 यहाँ है, 20 में से 15 गया, कितना बचा जल्दी से बताइए 5। यानी m और w का रेशो कितना आ चुका है 5/3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। पूछा है इसी काम को 9 पुरुष और 15 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनमें से या तो आप इस वैल्यू को ले लीजिए या इसको, ठीक है, दोनों बराबर ही बोली गई हैं, तो मैं ले लेता हूं जी 3 मैन और जी 4 वुमेन कितने में करते थे 10 दिन में। ठीक है जी, निकालना क्या है 9 मैन और 15 वुमेन कितने दिनों में करेंगे, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, देखो जी m की वैल्यू कितनी है रेशो में 5, w की वैल्यू कितनी है 3, रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, कितना हो गया ये m की वैल्यू 5 रख दी, तो 3 और 5 कितने हो गए 15 प्लस w की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, 4 दिया कितने हुए 12। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है 10 है, इक्वल टू 9। ठीक है, और मैन कितने हुए 5, 9 पंजे पे क्या है डायरेक्ट रख लें। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 5, 9 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 45। ठीक है, प्लस w की वैल्यू कितनी है 3, 15 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 45। क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। ठीक है जी, 45 हो गए 90, इसे ले जाते हैं इधर, 15 और 12 कितने हुए 27 मल्टीप्लाई 10 और 45 और 45 कितने हो गए 90। ठीक है जी, 0 से गया 0, 9 से गया 3। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो कितने दिन में कर सकते हैं 9 पुरुष और 15 महिलाएं 3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करते। ठीक है, मैंने क्या है ये वाली वैल्यू ले ली है 3 मैन और 4 वुमेन, आप इसे ऐसे भी लेके करते तब भी आपका आंसर वही आता। जैसे आप क्या करते 6 मैन और 5 वुमेन कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। ठीक है, निकालना क्या है 9 मैन और 15 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ऐसे भी आप सॉल्व करोगे तब भी आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड। मान लीजिए B को समान दूरी पार करने के लिए A की अपेक्षा 40% कम समय लगता है यदि A 9 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर्स की गति से चलता है, तो B की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखो जी A और B है, वो कह रहा है A की अपेक्षा, ठीक है जी, B को समान दूरी तय करने के लिए A की अपेक्षा 10% कम समय लगता है। ठीक है जी, B को क्या है 10% कम समय लगता है। ठीक है, यानी इसे कितना समय लगेगा, इसे 100 लग रहा है तो इसे क्या लगेगा 90। ये तो हो गया समय। ठीक है जी, और आपको पता है समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, गति, स्पीड या चाल। ठीक है जी, चाल क्या होती है इन्वर्स प्रोपोर्शनल, तो ये क्या हो जाएगा 90 और 100। कोई दिक्कत नहीं है, रेशो बना लेते हैं, 0 से 0 गया 9 रेशो 10। आपको क्या बोला गया है A की गति कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर्स,
9 की वैल्यू क्या है 9, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 10। बी की स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो, बी की गति किसमें पूछी गई है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, बी की गति अगर किलोमीटर पर आवर्स में पूछता तो 10 किलोमीटर पर आवर्स आपका आंसर आ चुका था, लेकिन मीटर पर सेकंड में से चेंज करेंगे तो कितने की मल्टीप्लाई करनी है 5/18 की। ठीक है जी, काटो पीटो 2 से 5 बार, ये 9 बार, 25 बटे कितना हुआ 9, डिवाइड करोगे 9 दूनी 18, कितने बचे 7, डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, 2 सही 7/9 मीटर पर सेकंड, 227/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको यूनिट भी थोड़ी ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गॉट इट। क्वेश्चन में बोला गया है 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 48 मिनट में पूरा भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए कि संपूर्ण टंकी 16 मिनट में भर जाए। वेरी गुड। ए और बी, ठीक है जी, 2 पाइप हैं। ए आपका 24 मिनट में और बी क्या है 48 मिनट में उसे भर सकता है। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 48 यूनिट। ठीक है जी, 24 से 2 टाइम और 48 से 1 टाइम। अब देखो एक छोटी सी समझने वाली बात है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते तो कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे टंकी 16 मिनट में भर जाए। यानी ए पाइप तो शुरुआत से अंत तक चला और हमें बी को फाइंड आउट करना है कि बी कब तक चला, उसे कब बंद कर दिया गया। अब शुरुआत से और अंत तक अगर ए पाइप चला है तो कितने चला है वो 16 मिनट, और आपको क्या पता है 2 यूनिट पर मिनट भरता है, तो कितना भर दिया इसने 16 दूनी 32। ठीक है, 1 मिनट में कितना यूनिट 2 यूनिट। ठीक है जी, तो 16 मिनट में कितना हो गया 32 यूनिट भर दिया। टोटल कितना भरना है 48 यूनिट, बचा कितना 16। ठीक है, और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 1, यानी 1 यूनिट भरता है। ठीक है, 1 मिनट में तो 16 यूनिट उसे फिल करनी है, तो कितने मिनट लगेंगे 16 मिनट। और आपसे पूछा ही क्या गया है कि बी पाइप को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए 16 मिनट बाद। कोई डाउट नहीं है, चलो जी टिक करो और आगे बढ़ो। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसको जब 5 से बढ़ाया जाता है तब वह 8, 11 और 24 से पूर्णतः यानी कंप्लीटली डिविजिबल विभाजित हो जाती है। तो आपकी संख्याएं 8, 11 और 24। एलसीएम ले लीजिए, 8 से 1, 11 और 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24 और 24 और 11 की आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 8, 11 और 3 की मल्टीप्लाई ये आपका आ जाएगा एलसीएम 8 या 24। ठीक है जी, 2 4 6। ठीक है जी, कितना हो गया 264। ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है, वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसको जब 5 से बढ़ाया जाता है। ये तो 5 बढ़ने के बाद है, अगर ये 5 से ना बढ़ती तो संख्या क्या होती, घटा लीजिए 259। राइट आंसर क्या हो गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है, वो क्या कह रहा है इंक्रीज बाई 5। ठीक है,
वह कौन सी संख्या है जिसमें 5 बढ़ाया जाए जब कंप्लीटली डिवाइड हो। ठीक है, तो हमें क्या है, कंप्लीटली डिवाइड 264 हो रही है, लेकिन 5 बढ़ाना पड़े तो उसमें से हमें क्या है, 5 को घटाना पड़ेगा। तो 5 आपने घटाया तो कैसे, वो संख्या कौन सी आ गई, 259, क्योंकि 259 में आप 5 जोड़ते हो तभी वो 264 होती है, और 264 आपकी कंप्लीटली डिवाइडेबल है, तो आपको क्या करना है, 5 घटाना है। गॉट इट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ x इज नॉट इक्वल टू y एंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू बोला गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो नीचे जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा है, ये आपसे पूछा गया है। आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस के 2xy। माइनस का भी आपको पता है x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है जी, HCS में आप बैठ रहे हो इतना तो पता होना चाहिए। कोई नहीं जी, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, ये माइनस के 2xy है, इसे ले जाइए इधर। ठीक है जी, इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, माइनस हो गया आपका प्लस। ठीक है, किसमें, 2xy में। ठीक है जी, इधर आपका कुछ भी नहीं बचा तो क्या बच गया, 0। 4xy इक्वल टू 0। ठीक है, और xy इक्वल टू 0/4, और 0 ऐसी संख्या है उसे किसी संख्या से आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, वो क्या है, 0 ही रहने वाली है। x और y की मल्टीप्लाई किसके बराबर आ चुकी है। ठीक है जी, x और y की मल्टीप्लाई किसके बराबर आ चुकी है, 0 के बराबर। ऑप्शन डी आपका राइट, x इंटू वाई इक्वल टू 0। गॉट इट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए जी, बोला गया है कृष्णा के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं, यदि पशु के शीर्षों की कुल संख्या 81 है, शीर्ष यानी सिर, और पशु के टांगों यानी पैरों की संख्या कितनी है, 234 है, तो कुल पशुओं में मुर्गियों का प्रतिशत पूछा है, ना कि मुर्गियां पूछी गई हैं। देखो जितने शीर्ष यानी जितने सिर उतनी वो कुल। ठीक है, तो 81 होंगे। ठीक है, मुर्गियां और बकरियां दोनों 81 होंगी। एक तरफ लिख लेते हैं जी मुर्गी और एक तरफ लिख लेते हैं बकरी, आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, और इनके क्या, किसकी बात कर लेते हैं, पैर की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, अब आपको पता है मुर्गी के 2 पैर होते हैं। ठीक है जी, और बकरी के क्या है, 4 पैर होते हैं। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस। अब देखो, अब अगर आपको पता है 81 वो हैं, तो ये कितने होने चाहिए, 81 दूनी 162, और ये कितने होने चाहिए, 81 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे आप 324। ठीक है, और वो टांगों की संख्या यहाँ पे कितनी बता रहा है, 234। ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर लगा दीजिए। 234 में से 162 गए, 4 में से 2 जी, और यहाँ पे कितना बचा आपका, 13 में से 7, 72। ठीक है, और 324 में से 234 गए, 4 में से 4 0, और 12 में से 9 3 गए, तो कितने बचे, 90। ठीक है, रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया आपका मुर्गी और बकरियों का 90:72। ठीक है जी, कट जाएगा, ये कट गया आपका 9 से 10,
और 9×72 फिर कट जाएगा एक बार 2 से 5 रेशो, अब 2 से काटोगे कितना हो गया है 4। ठीक है, 2 से ये आपका कितने बार कट गया 5 टाइम, और ये कितने बार कट गया आपका 4 टाइम। टोटल कितना हो गया एडिशन 9। ठीक है, 5/9 इंटू 100, क्योंकि आपको क्या निकालना है मुर्गियों का प्रतिशत। मुर्गी कितनी है 5, टोटल कितना है 9। ठीक है, डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया 500/9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है जी, ये कितना हो गया आपका 55 सही 5/9%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, समझ में आया।